23 साल के दुर्गेश विश्वकर्मा, जिन्हें दुर्गेश लोहार के नाम से भी जानते हैं, वो वहाँ पर ठेका श्रमिक थे। वो वहाँ पर काम कर रहे थे, कोर कटिंग का काम चल रहा था कि तभी अचानक से जिस मशीन से कोर कटिंग की जा रही थी उसमें करंट आता है। मौके पर बताया जाता है कि थोड़ा बहुत जो सांस चल रहा था, उसके बाद ये बताया गया कि उनकी मौत हो गई। अगर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा तो मैं इस पूरे परिवार को लेकर राज्य मानवाधिकार में मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के पूरे कार्यकर्ताओं को लेके राज्य मानवाधिकार और विजय शर्मा गृह मंत्री के घर में जाऊंगा। मैं लगातार मजदूरों के काम करते वक्त मारे जाने की खबर दुर्ग भिलाई में अब आम होती नजर आ रही है। ऐसा ही पिछले 2 दिन पहले भी बीएम शाह अस्पताल में इसी तरह का एक मामला आया था, जहां पर करंट लगने से एक मौत होती है और मौत के बाद तमाम परिजन जो हैं पूरे बीएम शाह अस्पताल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक 2 दिन बाद आज एक और मामला आता है। ये मामला दरअसल एक मजदूर के कोर कटिंग काम करने का था। ये कहाँ पे हो रहा था मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। सुपेला में चौहान स्टेट और लाइफ केयर आप देखे होंगे, ठीक उसके पीछे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है। बताया जा रहा है कि अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर काम चल रहा था। 23 साल के दुर्गेश विश्वकर्मा, जिन्हें दुर्गेश लोहार के नाम से भी जानते हैं, वो वहाँ पर ठेका श्रमिक थे। वो वहाँ पर काम कर रहे थे, कोर कटिंग का काम चल रहा था कि तभी अचानक से जिस मशीन से कोर कटिंग की जा रही थी उसमें करंट आता है और करंट इतना ज़्यादा था कि उनकी पूरी बॉडी जो है अलग से छटक के फेंका जाती है और मौके पर बताया जाता है कि थोड़ा बहुत जो सांस चल रहा था, उसके बाद ये बताया गया कि उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहाँ पर, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो उनके साथ थे। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया कि जो अंजोरा ढाबा के पूर्व सरपंच आए हुए हैं, उनका ये कहना है कि मौत के बाद जो कागज़ हाथ में थमाया गया है अस्पताल की तरफ से, उसमें ये लिखा गया है कि दुर्गेश को मिर्गी आती थी। अब घर वालों का कहना है कि उसे कभी मिर्गी जैसी कोई दिक्कत थी नहीं, तो आखिर ये कैसा हो गया कि उसमें मिर्गी आती थी, ये वजह लिख दी गई है। तो इसी को लेकर के, मुआवजों को लेकर के और जो शब्द लिखा गया है उसको लेकर के यहाँ पर लगातार परिजन बने हुए हैं। ठेकेदार भी यहाँ पर आए हुए हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे और जो परिजन आए हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था। फिलहाल परिजन यहाँ पर डटे हुए हैं। लगातार पुलिस जो मौके पर पहुँच गई है, बातचीत से हल निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 2 दिन पहले ही ठीक एक ऐसा ही मामला आया था, उसमें जो कुछ हल निकला था, क्या वही हल इस बार भी निकलेगा या फिर और कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी? आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार मैं दिखाते रहूँगा। फिलहाल परिजनों से जब हमने पहले ऐसे ही बात की थी तो उन्होंने बताया था कि दुर्गेश लोहार हैं, 23 साल की उम्र है, कुछ साल पहले उनकी शादी हुई है और अपने घर में इकलौते शख्स थे जो वो कमाते थे और भरण पोषण कर रहे थे अपने परिवार का। अब दिक्कत ये है कि अब भरण पोषण कौन करेगा, अब उनकी स्थिति किस तरह से निर्मित हो गई है उनके परिवार की। ये बताया गया है कि माँ बाप के साथ साथ पति पत्नी भी पहले काम पर जाया करते थे। इस बार जो काम है वो सुपेला में लगा था और पहले ही दिन वो काम पे गए थे। इस जो ठेका श्रमिक के काम के लिए पहले ही दिन गए थे और ये सारी चीज़ें हुई हैं। क्या कुछ डिटेल है, परिजनों से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप उनके ससुर हैं, कैसे जानकारी मिली आपको? मेरे को फ़ोन किया गया, फ़ोन किया था, आया तो मेरे को डॉक्टर अंदर जाने नहीं दिया। बाद में उसके पिताजी को बुलाया तो साथ में जाना दिया, तो उसमें वो डॉक्टर ने बताया कि वो जगह पे ख़त्म हो गया था। अच्छा। यहाँ पे कुछ भी इलाज नहीं किया। क्या कुछ पता चला कहाँ पे काम चल रहा था? क्या कुछ ये आगे कुछ हॉस्पिटल है, वहाँ काम कर रहा था। मतलब क्या मांग क्या है आप लोग की, क्या चाह रहे हैं आप? अभी उसको मिलना चाहिए। हाँ जी, आप बताइए ना। तो न्याय मिलना चाहिए, नहीं इनको न्याय मिलना चाहिए और ठेकेदार पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। अगर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा तो मैं इस पूरे परिवार को लेकर राज्य मानवाधिकार में मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के पूरे कार्यकर्ताओं को लेके राज्य मानवाधिकार और विजय शर्मा गृह मंत्री के घर में जाऊंगा मैं। अगर आप कुछ नहीं होगा तो और भी लोग हैं यहाँ पे जो उनके साथ काम कर रहे थे, परिजन हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। थानूराम साहू हमारे साथ हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप उनके साथ काम कर रहे थे। जी अच्छा, कैसा काम होता है वहाँ पर, कितने लोग काम करते हैं, क्या कुछ है? मतलब हम लोग 3 ही लोग काम कर रहे थे वहाँ पे। कब से काम कर रहे थे? मतलब कल ही गए थे उस साइड में। कल गए। मतलब कल फर्स्ट दिन था वहीं पे। आपके ठेकेदार कौन है? ठेकेदार वो है ये अच्छा, नीला टी शर्ट पहने, क्या नाम क्या है? परमानंद साहू। और तो ठेकेदार ने ही वहाँ पर लगवाया हुआ है।
वही ठेकेदारी क्या मतलब काम क्या कर रहे थे? वही कोर कटिंग का, कोर कटिंग मतलब मशीन का नाम है कोर कटिंग वाला, वही वाला काम कर तो रहे थे। ये करंट कैसे लगा? पता नहीं करंट कैसे आया, मशीन में ही आया करंट, चलती ही हालत में मशीन चल रहा था, अचानक से करंट आया, बस उसी पर वही सामने में गिर गया। जैसे काम करवा रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे थे? ये पीछे मतलब इधर जस्ट मतलब हॉस्पिटल बन रहा है कुछ। हॉस्पिटल बन रहा है। अच्छा, तो जब काम कर रहे थे तो कुछ हाथ में पहनने के लिए कुछ नहीं दिए थे? नहीं कुछ नहीं दिया कोई था। सेफ्टी नहीं थी? नहीं कुछ सेफ्टी नहीं था। न ठेकेदार का क्या कुछ कहना है, अभी आया है कि नहीं आया है? ठेकेदार आया है अभी, और सुपरवाइजर वगैरह? सुपरवाइजर उसका आया था लेकिन चला गया वो। जोरा ढाबा के पूर्व सरपंच हमारे साथ हैं और हाँ भीषम मडरिया। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कुछ मांग है जिस तरह से हुई है? उनको जानते थे आप? ये क्या है, लड़का पहले से काम में आ रहा था, इनके दादा दादी और अपने मिसेस के साथ 1 साल पूर्व इनकी शादी हुई है और ये अकेला था जो अपने घर का में पोषण पालन जो कर रहा था, कमाने खाने वाला यही था अकेला। और कल अचानक इनको मशीन चलाते चलाते करंट लग गई और करंट से बता रहे हैं, अभी स्थानीय स्तर पर जो थे लड़के जो काम कर रहे थे वो बता रहे हैं कि करंट लगने से मृत्यु हो गई। तो यहाँ BM साहब हॉस्पिटल लेके आए हैं, वो ठेकेदार खुद स्वयं लेके आया है। और आज हमको पता चला कि डॉक्टर साहब ये लिख दिए हैं कि उनको मिर्गी आता था और संदेहवश की मिर्गी से दुर्घटना हुई है। तो हम ये चाह रहे थे कि मिर्गी शब्द आप ना लिखो, क्योंकि इनको कभी मिर्गी आया नहीं है और जब सबको पता हो रहा है कि मशीन चलाते वक्त करंट से मौत है तो आप करंट लिखिए। और अब हम ये चाह रहे हैं कि इनके परिवार की भरण पोषण के लिए सहायता राशि इनको दिया जाए। अच्छा, ये आप लोग ठेकेदार से बात किए हैं? हाँ, हम ठेकेदार से बात कर रहे हैं। पूछे कि आपने सेफ्टी के लिए कोई चीज़ के उपकरण क्यों नहीं दिए थे उनको पहनने के लिए हाथ में? वो बोल रहा है कि नया साइड है, कल ही वहाँ कार्य स्टार्ट हुआ है, इस वजह से वो कुछ कर नहीं पाए थे, वो उनका ऐसा कहना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे क्या अपडेट रहेगा लगातार आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।